भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुंचेंगे परवान। भारत जैसे विशाल देश में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। हर दिन कोई माँ अपने बच्चों को भूखा सुला देती है। कई बुजुर्ग खाली पेट किसी कोने में बैठे मिलते हैं। हर दिन कोई बेसहारा अनाथ बच्चा कूड़ेदान से खाना उठाकर खाने को मजबूर है। न कोई सहारा, न कोई उम्मीद। इन्हीं पीड़ित और जरूरतमंद लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य आदेशानुसार मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा एक अनोखी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम को अन्नपूर्णा मुहिम का नाम दिया गया है। इस मुहिम का उद्देश्य है हर उस इंसान तक पहुंचना जो भूख से जूझ रहा है। हर महीने सैकड़ों परिवारों को निःशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है, जिसमें आटा, चावल, दाल, तेल, नमक व दूध जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल होती हैं। आइए देखते हैं एक और लाचार परिवार की कहानी, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने खाद्य सामग्री पहुंचाकर उनके जीवन में उम्मीद की ज्योति जलाई। नमस्कार दर्शकों, आज फिर हम गांव झाजगढ़, तहसील बेरी, जिला झज्जर के अंदर पहुंचे हैं। यहाँ एक असहाय और ज़रूरतमंद परिवार के पास संत रामपाल महाराज जी के कुछ भक्त आए उनकी मदद करने के लिए, और एक बार अंदर चलेंगे, उनके विषय में जानकारी लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। भाई किस प्रकार आप ज़रूरतमंद परिवारों की, असहाय परिवार की राशन सामग्री वगैरह से कैसे मदद करते हो। ये एक असहाय परिवार है। यहाँ संत रामपाल महाराज के भगत आए हुए हैं। वो मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब असहाय परिवारों को राशन वितरण करते हैं। उस राशन वितरण करने के संबंध में यहाँ कुछ संत रामपाल महाराज के भगत खड़े हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। यहाँ इस परिवार की राशन वितरण की कोई मदद की जा रही है। एक बार हम इनसे जानना चाहते हैं, परिवार वालों से। आपका क्या नाम है जी? लीलू राम। ये लीलू राम जी हैं झारखंड के। आपको क्या कोई तकलीफ है? हवा लग रही है। अच्छा, हवा लग रही है, यानी कि कोई लकवे की शिकायत लग रही है। अंदर लगा हुआ है आधे हिस्से को। तो आप काम करने में समर्थ हो, बोल नहीं सकते नहीं। तो कितनी उम्र होगी आपकी? 65 साल की होगी। तो आपकी पेंशन वगैरह बना रखी है? मेरी बनी। अच्छा, आपकी एक पेंशन मिलती है, कितने रुपए मिलते हैं उसमें? 3000। अच्छा, 3000 रुपये आपको पेंशन मिलती है। और राशन वगैरह भी कुछ सरकार देती है थोड़ा बहुत है? दे। तो उसमें गुजारा नहीं होता आपका? ना। अच्छा, काम नहीं चलता पूरे महीने का, तो वो राशन कम पड़ जाता आपको। आपके कितने सदस्य हो आप परिवार यहाँ घर में? परिवार के 3 सदस्य हैं। एक आप हो, एक आपकी धर्मपत्नी जी हैं, बहन जी, और एक और तीसरा लड़का है। लड़का? वो कहाँ लड़का आपका? वो यहाँ पुणे है। वो क्या दिक्कत है उसको? वो दिमाग का वो भी दिमाग से पागल है, असहाय है, नाबुंद बुद्धि है। तो दोस्तों, यहाँ एक बिल्कुल असहाय परिवार है, और मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र के द्वारा यहाँ संत रामपाल महाराज के शिष्य आए हैं, उनके द्वारा इनकी मदद की जा रही है। हम उनसे भी जानकारी लेंगे कि भाई आप ये किस प्रकार कैसे मदद करते हो। संत रामपाल महाराज जी के बारे में हमने यूट्यूब, फेसबुक, बहुत सारे चैनलों पर उनकी वीडियो वगैरह, सत्संग वगैरह सुनते हैं। और भी बहुत सारे चैनलों पर इनके धार्मिक प्रोग्राम में चलते रहते हैं, जैसे ब्लड कैंप लगाते हैं, और ये आई कैंप लगाते हैं, दांतों का कैंप लगाते हैं। साल में ये 6-7 भंडारे भी करते हैं, जो कि वो एक भंडारा इनका लगभग 3 दिन चलता है। तो ये बहुत बड़े एक पुण्य का काम करते हैं संत रामपाल महाराज जी, और एम्बुलेंस वगैरह की भी सुविधा दिवा देते हैं। इस प्रकार संत रामपाल महाराज जी बहुत ही पुण्य के काम कर रहे हैं। पर्यावरण के विषय में भी संत रामपाल महाराज जी वृक्षारोपण समय समय पर अपने भक्तों से करवाते रहते हैं। काफ़ी बड़ा प्रोग्राम इनका चलता है। हर प्रकार, हर किस्म की मदद करने के लिए संत रामपाल महाराज और उनके अनुयायी हर समय 24 घंटे मदद करते हैं। और उसी के संबंध में अब हम यहाँ कुछ ये भगत आए हुए हैं संत रामपाल महाराज जी, उनसे कुछ जानकारी और लेंगे। नमस्कार जी। सत साहिब जी। आपका क्या नाम है जी? जगबीर नाम है जी। आप महान संत और तत्वदर्शी संत की कुछ व्याख्या करके बता सकते हो क्या? महान संत महान कार्य कर रहे। आज जिस परिवार को सामने ये पता नहीं भाई रोटी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, उसके पास वो जेल में बैठे बैठे भी विचार कर रहे हैं भाई उनके पास हम खाद्य सामग्री कैसे पहुंचाएं। और वो खाद्य सामग्री उन के आदेश अनुसार यहाँ लेके आए हैं। देखो,
तो इसमें एक बार दिखाने की कोशिश करो, क्या क्या चीज़ें बताओगे? ये महान कार्य हैं जी, इसलिए महान संत हैं। और उनके समय समय पर कैंप लगते हैं, जैसे जाड़ दांत है, आँखों की है चेकअप है, आँखों के चश्मे, ये सब सौदा फ्री दे रहे हैं। ये महान कार्य कर रहे हैं। जब महान है, वैसे जबान से कहने से महान नहीं होता, महान कार्य कर रहे हैं। हाँ देखिए जी, उनके कार्य देखिए। ये गरीब परिवार के पास आटा भेजा, 10 किलो आटा है, 5 किलो चावल। चावल की क्वालिटी देखिए आप, अच्छी लग रही है। हाँ चीनी देखिए। ये सरसों का तेल, बीच में सरसों का तेल है। ये हरी मूंग की दाल है, ये चने की दाल है, और ये सूखा पाउडर दूध, अमूल का दूध, इसमें अपनी चाय बनाओ है। फिर टाटा नमक, और एक और नया काम, अचार। भाई सब्जी ना बनाए, चटनी ना बनाए, अपने अचार रोटी पर रखो और भाई खा सके, पेट भर सके। ये पेट भरने का सारा जुगाड़ संत रामपाल जी महाराज ने कर दिया, इसलिए महान संत हैं। फिर साबुन, कपड़े धोने के लिए साबुन भी है, नहाने का साबुन भी है, हल्दी का पाउडर है, मिर्च का पाउडर है, जीरे का पाउडर है, और इससे महान कार्य हमने तो आज तक देखा नहीं सुना। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ भगत जी कि ये प्रोग्राम जैसे आपने एक बार दे दिया, तो ये आगे 1 महीने में 15 दिन में यह राशन तो समाप्त हो जाएगा, तो भोजन की तो 12 मास हर समय जरूरत पड़ती रहती है, तो उसकी भी कोई आगे की भविष्य की कोई व्यवस्था आपके पास? हमें ये घर का मुखिया है, हम इसको अपने फ़ोन नंबर दे के जाएंगे। जैसे ये फ़ोन करेगा उसी समय, हमें 1 घंटा लगने नहीं दिया, उसी समय इसके पास ये गुरुजी के आदेश अनुसार ये खाद्य सामग्री लेके पहुंच जाओगे। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जब तक ये स्वस्थ नहीं हो जाते, जब तक ये खाने कमाने जोगे, अच्छा इनका बच्चा परिवार कोई कामयाब योग्य व्यवस्था नहीं बन जाती, जब तक संत रामपाल महाराज इनके पास खाद्य सामग्री वगैरह की मदद करते रहेंगे। एक भगत जी, हम आपसे एक और जानकारी लेना चाहते हैं। भाई संत रामपाल महाराज जी तो जेल में हैं, तो जेल में रहते हुए आप कैसे ज़रूरतमंद परिवारों तक ये राशन पहुंचाने की कोशिश करते हो, कैसे उन तक ये सेवा आप दे रहे हो, इस काम को कैसे कर रहे हो? ये इस प्रकार की जो व्यवस्था है तो बहुत बड़ा काम है, महान कार्य है, इसको कैसे कर रहे हैं संत रामपाल महाराज जी जेल में होते हुए? आपने जी बहुत अच्छा सवाल किया। ये तो गुरु रामपाल महाराज जी जेल में बैठे बैठे वे एक परमात्मा है, उन हर एक चीज़ का ज्ञान है, तो वे वहीं से बैठे बैठे ये बता देते हैं कि भैया ये सामान वहाँ पर पहुँचाओ। तो भगत जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम है जयवीर, तो आप कहाँ के रहने वाले हो? गांव जहाजगढ़ के। अच्छा, आप यहाँ ये सेवा देखते हो गांव में, कैसे करते हो बताओ? ये सेवा में यहाँ आश्रम धनाना में गया था, तब मेरे को ये पता चला था कि भाई ऐसे गरीबों की सेवा के लिए और ये चीज़ आटा है, चावल है, वो भी है, ये सामान अपन के लिए या बेसहारा के लिए मिलता है। तो ये मैंने वहाँ से बताया था, तो इससे पूछताछ करी है, आके देखा है, तो वही बात सही मिली है और ये सहारा। तो भगत जी, हम एक प्रश्न और छूट गया हमारे से बीच में, ये आप जो जानकारी लेते हो इसको किस प्रकार प्राप्त करते हो? देखिए जी, ये जयवीर भगत है और ये गांव के बीच में दुकान कर रहा है, और इसी गांव का है, इसका गांव जहाजगढ़ है, तहसील इसकी बेरी है, जिला इसका झज्जर है। इसने इस गांव का, इस गरीब घर का, इस परिवार का पता लगा, तो ये आश्रम में गया। इन्होंने जाके वहाँ प्रार्थना रखी संत रामपाल जी महाराज से, तो प्रार्थना रखी, सारी स्थिति इस जयवीर भाई ने बताई, तो गुरुजी का एकदम तुरंत बात समझ में आई। उन्होंने हमारे को आदेश दिया, जाओ भाई पता करो। हम कल यहाँ पता करने के लिए आए। भाई इसका मकान देखा, इनके घर देखे, इसकी हालत देखी। इसको 3,000 रुपये सरकार बुढ़ापा पेंशन दे रही है, 3,000 रुपये में इसकी दवाई भी नहीं आ रही, तो रोटी कहाँ से खाएगा? ये हमने गुरुजी को सारी सूचना दी, संत रामपाल जी महाराज को, तो उन्होंने ये हमारे को ये राशन किट दे दी और हम लेके इस परिवार के पास पहुंच गए। तो इसमें जयवीर भाई का बड़ा सहयोग है। तो ये तो बहुत बड़ी मुहिम है संत रामपाल महाराज जी द्वारा चलाई जा रही। संत रामपाल महाराज जी कहते हैं, रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये बात तो पूरी तरह से चरितार्थ होती है, सच्चाई लग रही है कि आज संत रामपाल महाराज के शिष्य उनके ज्ञान से प्रेरित होकर हर घर गरीब को राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनकी हर तरह की मदद करने के लिए तैयार है। ये तो भाई इतने महान संत का काम है, इतनी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। संत रामपाल महाराज जी एक महान कार्य कर रहे हैं, ऐसे महान संत की हम अपने किन शब्दों से
बड़ाई करें, किन शब्दों से उनकी प्रशंसा करें। हम तो एक बहुत छोटे हैं उनके सामने, तुच्छ बुद्धि जीव हैं, हम उनकी क्या प्रशंसा कर सकते हैं, हमारे पास कोई शब्द नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।